क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों अपना लोगों ने थियोरेटिकल भाग देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है और उसके लिए अपना लोगों ने एक क्रम स्थापित किया था। जैसे 1s में सबसे पहले, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, ऐसे करके अपना लोगों ने एक क्रम बनाया था। आज उसी क्रम के आधार पर अपना लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तत्वों का। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तत्व लेते हैं अपना लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। अब परमाणु संख्या 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 होंगे। यानी कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है इलेक्ट्रॉन्स भरने की? तो 1s से। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 होंगे। फिर आता है दूसरा हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। अब 1s और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, क्योंकि s में अपना लोग अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हीलियम के बाद आता है अगला नंबर है लिथियम का। लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 1s, और s है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? 2। तो 1s में तो 2 भरे गए। अब 1s में 2 भर लिए तो अब 1 इलेक्ट्रॉन तो अभी और न बच गया है इसके पास भरने के लिए। तो अगला कौन सा आएगा? 2s। तो 2s में बाकी के बचे 1 इलेक्ट्रॉन्स भर लेंगे। फिर अगला आता है बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो 1s 2 और फिर 2s है तो इसमें भी 2। फिर आता है बोरोन। बोरोन का परमाणु संख्या होता है 5। तो 1s पहले 2 हो जाएगा, फिर 2s। 2s में कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि s में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो आप s में नहीं भर सकते हैं, इससे आगे वाले उपकक्षा को आपको लेना पड़ेगा। तो 2s के बाद कौन आता है? तो अपना लोग जानते हैं 2p आता है। तो 2p में कितने भरे जाएंगे? 1 भरे जाएंगे। फिर बोरोन के बाद आता है कार्बन। कार्बन का जिसका परमाणु संख्या है 6। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1s में 2 भरेंगे, फिर 2s में 2 भरेंगे, फिर उसके बाद 2p में 2 भरी जाएगी। फिर उसके बाद कौन आता है? नाइट्रोजन, जिसका परमाणु संख्या है 7। 1s में 2, 2s में 2, तो 2 और 2 4 तो भरे गए हैं। फिर कौन आएगा? 2p, और 2p में कितने भर लेंगे अपना लोग? 3 भर लेंगे। तो नाइट्रोजन का हो गया। फिर उसके बाद कौन आता है? ऑक्सीजन, परमाणु संख्या जिसका होता है 8। तो 1s में 2, फिर 2s में 2, फिर 2p में 4। तो 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? तो ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या होता है 9। 1s2, 2s2 और फिर आता है 2p5। 2 2 4 5 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद कौन आएगा? नियॉन, जिसका परमाणु संख्या होता है 10। तो 1s में 2, 2s में 2 और फिर 2p में कितने भरे जाएंगे? 6 भरे जाएंगे। फिर नियॉन के बाद आता है सोडियम, जिसका परमाणु संख्या है 11। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6। p में अधिकतम अपना लोग 6 तक भर सकते हैं, तो 6 फुल हो गया है। तो अब 2p के बाद कौन आता है? 3s। तो 3s में कितने भरेंगे? 1। तो 11 हो गए। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या है 12। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 और 3s में कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। फिर मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, जिसका परमाणु संख्या है 13। 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2। 2 2 4 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन्स अपना लोगों ने भर लिया है। अब 12 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन्स और बच जाते हैं भरने के लिए। तो 3s में तो s में तो अधिकतम 2 ही तक भर सकते हैं। तो इसके बाद जो आएगा उसका नाम है 3p। 3p में कितने भर लेंगे? 1 भर लेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका परमाणु संख्या 14, जो है सिलिकॉन का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 3p में 2। अब इसके बाद लगातार सोन अपना लोग भरते जाएंगे तब तक जब तक कि p में 6 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जैसे फास्फोरस है, परमाणु संख्या 15। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में कितने हो जाएंगे? 3। 2 4 6 10, 2 12 और 3 15 हो गए। फिर उसके बाद आता है सल्फर, जिसका परमाणु संख्या होता है 16। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। फिर उसके बाद आता है क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या है 17। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फिर उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद आता है आर्गन।
आर्गन जिसका परमाणु संख्या होता है 18। तो फिर इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18। फिर उसके बाद आता है पोटासियम जिसका परमाणु संख्या है 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर आएगा लास्ट में 4s1 क्योंकि p में तो 6 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए हैं। तो अब अगला आएगा उसका नाम है 4s और 4s में कितने होंगे 1। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या है 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। फिर उसके बाद आता है स्कैंडियम जिसका परमाणु संख्या 21 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 20 यहां तक तो हो गए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब इसके बाद आता है 4s के बाद 3d तो 3d में जाएगा कितना 1। अब स्कैंडियम के बाद आता है आपका टाइटेनियम जिसका परमाणु संख्या है 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। फिर टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम जिसका परमाणु संख्या 23 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लें। उसके बाद अपना लोग आगे चलते हैं क्रोमियम से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपना लोग। उसके बाद जो है अपना लोग कहां पे चलेंगे क्रोमियम परमाणु संख्या 24 पे। क्रोमियम जिसका परमाणु संख्या 24 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ 4 होना चाहिए है ना। लेकिन ये जो है क्रोमियम और उसके वर्ग के जो तत्व हैं वो n+l के इस नियम को पालन नहीं करते हैं। इसका कारण है d का अर्धपूर्ण भरा जाना, क्योंकि जब अर्धपूर्ण या पूर्ण d ऑर्बिटल भरे रहते हैं तो ऐसे में तत्व अस्थायी होते हैं। इस कारण से ये अपने 4s के एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर लेता है 3d में। इसीलिए इसका एक्चुअल में वास्तव में जो सही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही होगा। दो जगह पर आपको समस्या आती है, एक आता है क्रोमियम के वर्ग में और एक आता है कॉपर के वर्ग में। और इन दोनों वर्गों के जो तत्व हैं वो अपने से पीछे वाले s ऑर्बिटल्स के एक इलेक्ट्रॉन्स को d ऑर्बिटल में स्थानांतरित कर लेते हैं अपने d ऑर्बिटल को अर्धपूर्ण या पूर्ण भरने के लिए। इस टॉपिक के बारे में अपना लोग अलग से एक लेक्चर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं आगे। क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु संख्या है 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर उसके बाद हो जाएगा 3d5। फिर उसके बाद आता है आयरन। आयरन का परमाणु संख्या 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। फिर उसके बाद आता है कोबाल्ट परमाणु संख्या 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। फिर उसके बाद आता है निकेल। निकेल का परमाणु संख्या 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 होता है। फिर उसके बाद आता है कॉपर। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलने वाला है थोड़ा सा। ये अपने पीछे वाले s ऑर्बिटल्स के एक इलेक्ट्रॉन को d में ट्रांसफर कर लेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या किया गया है, 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में भेज दिया गया है। फिर कॉपर के बाद आता है आपका जिंक, जिनका परमाणु संख्या है 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
और ये होगा इसका 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30। ये आपका 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इससे आगे भी चलेंगे तो अपना N+L रूल के आधार पे चलेंगे। जैसे 31 में आता है गैलियम, जिसका परमाणु संख्या है 31। फिर क्या लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और उसके बाद कौन आएगा 4p, तो 4p1। फिर उसके बाद गैलियम के बाद आता है आपका जर्मेनियम, जिसका परमाणु संख्या है जर्मेनियम 32। ठीक है, इसका अपना लोग लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और फिर क्या हो जाएगा 4p2, क्योंकि वह p में अब अपना लोग कहाँ तक भर सकते हैं 6 तक भर सकते हैं, तो अब लगातार 6 तक भरते हुए चलेंगे। फिर जर्मेनियम के बाद कौन आता है, तो जर्मेनियम के बाद आता है आर्सेनिक। फिर इसका परमाणु संख्या है 33, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p3। ठीक है, चलिए, तो ये आर्सेनिक का हो गया। कितना है परमाणु संख्या इसका 33 है। इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 और 3 33। चलिए, उसके बाद कौन आता है सेलेनियम, जिसका परमाणु संख्या है 34, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p4। फिर उसके बाद आता है सेलेनियम के बाद आपका ब्रोमीन, जिसका परमाणु संख्या है 35। चलिए, इसका लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5। फिर उसके बाद कौन आता है क्रिप्टन 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। अब इसके बाद कौन आएगा, ये तक हो गए क्रिप्टन तक, तो यहां तक अपना लोग लिख लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके आगे रुबिडियम, इसका परमाणु संख्या है 37, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। ठीक है, अब जिस यहाँ पर p तो भर गए हैं पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स, तो 4p के बाद कौन आता है 5s, तो 5s1। फिर उसके बाद आता है स्ट्रोंशियम, परमाणु संख्या 38, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। और इसी प्रकार से इसके बाद फिर से डी ब्लॉक में आएगा, इसके बाद 3d के बाद 4d में भरेंगे और 1 से 10 तक अपना लोग भरते हैं। तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और आकांक्षा क्लासेस के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जानकारी इकट्ठा करने के लिए और इनका वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।